चलिए सर करें स्टार्ट जी। आज का लेक्चर नंबर 3 जो हमारा डेडिकेटेड था। पहले 2 लेक्चर्स में हमने बेस समझा, सारे फॉर्मूलाज हमारे कंप्लीट हैं। पहले 5 मिनट आप लेंगे फॉर द समरी, एक रिकॉल कि और 10 क्वेश्चंस में क्या क्या था वो दिखाऊंगा, क्या कर चुके। और देन डायरेक्टली स्टार्ट विद द पीडीएफ नंबर 2। सर बिल्कुल सेम मिलेगी, थोड़ा बहुत फर्क रखा गया है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रखे गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो बता रहा था, कोई डेप्रिसिएशन लाइक दैट, रेक्टिफिकेशन कैसे होगा। और देन बीच में शो करूंगा जो आज के पेपर में 4 मार्क्स का आया है। 1 मार्क का असर्शन बेस्ड, नाम सुनो आपने, असर्शन एंड रीजनिंग, पहले भी आपको 10th में आया होगा टर्म 1 में, तो उसी अकॉर्डिंग इस बार भी आया हुआ था। एमसीक्यू क्या देते हैं ये, कुछ टेस्ट चेंज कर देते हैं एमसीक्यू का, समटाइम इस तरह डाल दिया। और 3 नंबर का और में क्लियर कट, और आई थिंक सो सबसे बेस्ट ऑप्शन थी, मुझे लगता है बिना पेन उठाए उसका आंसर बता देंगे, जो 3 नंबर का इस बार आया। और पेपर बहुत ही ज्यादा इजी। और आपको मेन चीज जो हमेशा कंसर्न बताता हूँ, फिगर्स जो एक फेथ होता है देखकर और लाइव एग्जांपल देखकर, जो आज ही हुआ है और आपके सीनियर्स का हुआ है, ठीक है ना। इससे तो है नहीं कि मैं कोई पुरानी बातें कर रहा हूँ 5 साल, पता नहीं सा तब होता होगा जी, दूसरा टीचर जुटा सकता है इस बात को। तो कोई तंग होने की बात नहीं, एक्सेप्ट स्कूल्स, वो तंग करेंगे, उनका काम है कि पेपर ये डाल दिया, गरेवाल से डाल दिया, बेकार फिगर्स डाल दी, कैलकुलेशन नहीं आपसे पूरी हो पा रही। आज की लड़की का मैसेज आया हुआ है सर, आधा घंटा पहले पेपर कंप्लीट, और नॉर्मल बच्चे का, इंटेलिजेंट का तो उससे पहले हो गया होगा। सही 2.5 घंटे में, क्यों? बहुत इजी फिगर्स होती हैं, बहुत इजी कंसेप्ट, ऐसा कुछ नहीं किंतु परंतु। कई बार हमारी बात हो जाती है, इतने टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं इतना टफ कराने की जरूरत ही क्या है, जब लेवल ही वो आना। आप कंसेप्ट बताइए, उसको फिगर में ना चाहिए ना। मैं आपको ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन दूं बेकार फिगर्स देके और आपको इंटेलिजेंस ही चेक करूं, उसमें मैं मूर्ख हूं, आप नहीं है। कारण क्यों? आपको वर्ड्स जज करने हैं, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। ये आपका कोई मोटिव नहीं कि 189 239 जोड़ी जो उधर मैथ चेक कर रहे हैं मेरा, और इसके बाद आपको कैलकुलेटर मिल जाना है। तो हम क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, थोड़ा औरली सब कुछ छोड़ते हुए। हाँ जी, चैप्टर का नाम क्या चल रहा है बच्चे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल का नाम बताया था, गुड रेपुटेशन, गुड नेम, इसी के ऊपर 1 मार्क आया हुआ है। एसोसिएशन की मीनिंग क्या है? वैसे गुडविल कौन सी एसेट है, टेंजिबल या इंटेंजिबल? इंटेंजिबल, ये वहां पे असर्शन था, आपको दिखाऊंगा बाद में। ओके, रीजन इन्होंने लिखा हुआ, गुडविल एक गुड नेम है, रेपुटेशन है, एक तरह के प्रॉफिट्स हैं जो ओवर एंड अबव कमाए जाते हैं। किसके ऊपर से? नॉर्मल प्रॉफिट से, तभी तो एवरेज प्रॉफिट निकाला। और एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा तभी आपने नॉर्मल माइनस करके क्या निकाला था? सुपर। मैं अगर आपको कहूं ऐसे ही तो का, मैं नॉर्मल से भी कम कमा पाया, तो क्या गुडविल बनती है मेरी? 10 लाख मैंने कैपिटल में लगाए, 10% NRR था, फुल फॉर्म नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 1 लाख मुझे कमाने चाहिए थे, मैंने कमाए 80,000। क्या कहीं दूर दूर तक कोई गुडविल है? आधे बच्चे क्रैमिंग बोल देते हैं हाँ जी 20,000। यार हर चीज डिफरेंस थोड़ा। 1 लाख कमाने चाहिए थे बेसिक, आपने कमाए ही कितने? 80। आप तो बेसिक भी अचीव नहीं कर पाए, तो गुडविल तो बहुत दूर है सर, आप तो लॉस में चल रहे हैं बल्कि। इससे अच्छा तो आप बैंक में पैसा रखो, एफडी कराओ, घर जाके सो जाओ। आपको पैसे काम करने की जरूरत क्या है? सोचिए, अगर 8-9% आज का एफडी का रेट है, आप वो भी नहीं कमा सकते, तो इतना दिनचर्या करने की जरूरत क्या? सुबह उठे, दुकान खोली, कस्टमर से माथा बच्ची करी, आधे लोगों से लड़े, आधे लोगों से प्यार किया, शाम को जाके फिर घर जाके सो गए, पूरा 365 दिन यही वर्क चलता रहा, और लास्ट में जाके पता चला आप तो 5% कमाते हैं। मैं लाना था तुम पे। वही 50 लाख अगर बिजनेस में लगाए, एफडी कराओ 7%, तो घर जाके सो जाओ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यही तो इसलिए तो आप करते हैं कि मैं एफडी से ज्यादा की रिटर्न दूंगा। हमारे लिए एक तरह की एफडी इकोनॉमिक्स का पॉइंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं 10 लाख मेरे पास पड़े, आइडल फंड्स बोलते हैं इसको, बोलते हैं फ्री फंड्स पड़े, मैं 10 लाख बैंक में रखूं, 10 लाख कहीं यूज करूं, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तो मैंने सोच के फैसला करना है, बैंक में रखूंगा तो इतना ब्याज मिलेगा, बाहर इन्वेस्ट करूंगा तो इतना। आप कहते हैं जी वहां मिलेगा 10%, मान लीजिए, देखा जाए 7 तो आपको वैसे ही मिल जाता, 7 तो बिना कुछ एफर्ट करे ही मिल जाता। तो आपने जो एफर्ट्स करे उसकी रिटर्न 3% है, नॉट 10% है। लोग खुश होते हैं मैंने 90% अचीव कर दिया, बच्चे 90 नहीं, तूने 70% तो वैसे ही आते। आपका इंक्रीमेंट 20% है, जो आपने अपने एफर्ट से अर्न करा। सेम यहाँ गुडविल का स्टेप है। तो कितने मेथड्स थे? 3। नंबर 1 जल्दी बोलेगा, एवरेज प्रॉफिट। नंबर 2 सुपर प्रॉफिट। नंबर 3 कैपिटलाइजेशन मेथड। जल्दी, एवरेज प्रॉफिट के कितने पार्ट है? 2। सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इससे क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट। बट हमें क्या चाहिए? गुडविल। गुडविल निकालने का तरीका, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। परचेज बोल लो 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 2.5, जैसा मर्जी बोल लीजिए, 1.5, जो मर्जी बोल लीजिए। वेटेड एवरेज, सर वैसे तो वेटेड एवरेज बड़ा स्टीक, बड़ा एग्जैक्ट और एक्यूरेट मेथड है, हमारे अकॉर्डिंग तो हर जगह लगना चाहिए, बट
कंसेप्चुअली वो दो जगह लगता है, जहां कॉन्टिन्यूटी प्रॉफिट्स इंक्रीज करें या प्रॉफिट्स डिक्रीज करें। सर वैसे क्या हमें पेपर में ये चीज सीरियसली देखनी है कि प्रॉफिट इंक्रीज है या डिक्रीज है? आपके लेवल पे क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई करेगा, जैसे आया था आज भी कराऊंगा कि कैलकुलेट द गुडविल बाय अप्लाइंग वेटेड एवरेज मेथड। तो शिवम वहां पे कितने कॉलम थे? 4। नंबर 1 ईयर्स गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है, वेट्स गिवन है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब प्रॉफिट इनटू वेट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, टोटल ऑफ वेट्स करेंगे, डिवाइड करके वैप वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इससे क्या आया? गुडविल। गुडविल करके किसकी आएगी अगर देखा जाए आप लोग? फर्म, ऑलवेज फर्म, किसी पर्सनल पार्टनर की नहीं गुडविल। हाँ उसमें आप शेयर निकाल सकती हैं। गुडविल आया 1 लाख, मैं क्या मैं राम एज ए शेयर होल्डर हूं या शेयर है मेरा पार्टनर में 1/5 का मैं पार्टनर हूं, 1/5, तो 1 लाख का 1/5 20,000 इज द गुडविल ऑफ राम। सिंपल, कभी अकेले की नहीं आ सकती। दूसरा सुपर प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला है? एसपी इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। आई थिंक सुमन साहब जानते हैं एपी वही टीपी अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एनपी कैसे आएगा बोलो? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड का मनु और कोई नाम होता है? कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड को निकालने का लक्ष्य क्या फॉर्मूला होगा? एसेट माइनस लायबिलिटी। आज एक नई चीज और सिखाऊंगा, बस वो आज थोड़ी हैरी हो जाएगी और खत्म हो जाएगा। एनआरआर हमें गिवन होगा सर 10, तो क्या 10% ही होगा? नहीं सर 12, 15, 20 कुछ भी हो सकता है, हमें तो परसेंट करना है, कर देंगे सर। एवरेज आप कर लेंगे जी, एपी माइनस एनपी करके बच्चे क्या आ जाएगा? एसपी सुपर प्रॉफिट। बट क्वेश्चन स्टिल पेंडिंग है, मुझे गुडविल चाहिए इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इन तीनों में जो आपने बात करी मेरे साथ, क्या आंसर सेम आएगा? नेवर, नेवर। हमें क्या भी घर पे नेवर। एवरेज का अलग आएगा, वेटेड का अलग आएगा, सुपर का अलग आएगा। हाँ स्टीक कौन सा है आपके लिए ज्यादा, कौन सा मेथड है, वो काउंटिंग पॉलिसी है, हर फर्म अपना डिसाइड करेगी। कोई कॉपी पेस्ट नहीं कि मेरे साथ वाला एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालता है, मैं सुपर से निकालता हूँ। भाई मेरी इच्छा, मैं सुपर से बिलीव करता हूँ कि इतने तो कमाने चाहिए, वो कहता है एवरेज कमा रहे यही बहुत है, ये भी मेरी गुडविल है। कोई कहता है मैं वेटेड लगाऊंगा, वो आपकी पर्सनल इंटेंशन हो सकती है। कैपिटलाइजेशन में आंसर सेम आएगा। कैपिटलाइजेशन एपी को करो, कैपिटलाइजेशन एसपी को करो। अगर कैपिटलाइजेशन एपी को करेंगे शिवम तो क्या फॉर्मूला होगा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी बोल, शांत हो गया, जल्दी बोले जल्दी। क्रिश, एपी अपॉन, मतलब जब मैं कैपिटलाइज बोल रहा हूं तो ग्रॉस अप करना है, तो एपी को बोल रहा हूं तो एपी को करोगे, तो एपी डिवाइड बाय एनआरआर, रेट गिवन होगा, एपी आप निकाल लेंगे माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल इन्वेस्टेड, वही निकालने का तरीका जो भी होगा। इससे डायरेक्ट क्या आएगा? गुडविल। वही नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं, डायरेक्ट क्या आएगा? गुडविल। कर देता है बच्चा क्या गलती? कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी धनीशा क्या होना चाहिए? पहले तो मैं एसपी को बोल रहा हूँ तो एसपी होगा, डिवाइड बाय एनआरआर, डायरेक्ट क्या आएगा? गुडविल। दोनों का आंसर सेम आएगा, करा होगा आपने, सेम आएगा। तो मैं कुछ टिक करवाऊं। पहला क्वेश्चन आई थिंक सो मुझे याद 132 कुछ ऐसा आंसर था अपना, क्लियर है। दूसरा मुझे याद है 130 वेटेड के अकॉर्डिंग, 165 के अकॉर्डिंग था। तीसरा बिल्कुल क्लियर है, आई थिंक सो कितना आया था? 150, हाँ वो 2.5 से मल्टीप्लाई किया था। फोर्थ क्वेश्चन आपने किया था जिसमें एक वर्ड सिखाया था आज के से पहले, एक होता है एपी, एक होता है एक्चुअल एपी। सर कुछ नहीं, आज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एक्चुअल एपी क्या है सर? कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी, मे बी प्लस मे बी माइनस। वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि इसके अंदर अब नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड है, तो यू हैव टू माइनस इट, बिकॉज अब नॉर्मल का मतलब जो दोबारा रिपीट नहीं होगा, फिर आप उसको बेस लेके गुडविल कैसे बोल सकते हैं? एक बच्चे के 95% वन टाइम आ गए तो पेरेंट्स को बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो हर बार 95 देगा, तो जरूरी थोड़ा है, जरूरी थोड़ा है। तो सेम यहाँ पे इट्स अब नॉर्मल, अगर आप कर देते हैं फिर नॉर्मल है। तो बच्चा इंटेलिजेंट है, डे 1 से टॉपर रहा है, तो आपके सामने है। तो 70 में से मैंने 5 माइनस किए तो मेरा एक्चुअल एपी आया 65। 5 50 का 10% 55, एसपी 10,000 इंटू 4 40। फिफ्थ में खास चीज क्या बताई थी कल? एक चीज तो सैलरी पर एनम है और ऑल पार्टनर्स की है, कि दिमाग लगाएं एबीसी है शायद 3 पार्टनर्स होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 36,000 था, -6 किया तो हमारा एक्चुअल एपी आया था बच्चे 30, अगर याद हो 2 लाख। वैसे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ डिफरेंट थिंग अकॉर्डिंग टू द कैपिटल एम्प्लॉयड। 3 होती हैं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज। +2 लेवल पे हमें नहीं आएगा कि फाइंड आउट द एवरेज, हमें दिया होगा एवरेज। सिंपल बात ये हो गई कि देखो सर कैसे आएगा, फिर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, सर ओपनिंग कैसे आएगा, क्लोजिंग कैसे आएगा? नहीं, इतना सीरियस नहीं होने वाला, 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट, रेमुनरेशन का मतलब बताया था कि वर्ड याद हो सैलरी, वैसे रेमुनरेशन वर्ड यूज होता है इन केस ऑफ कंपनीज एमडी।
मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर्स, होल टाइम डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर्स को जो सैलरी दी जाती है, दैट वाज कॉल्ड एज रेम्यूनरेशन। ओके, और 2 ईयर परचेज था। आंसर इज द 20। आंसर क्या था इसका? 20। ओके, सिक्स आपने मेरे सामने किया था, आंसर था 150। आंसर 150, क्योंकि कैपिटलाइजेशन आके खोल के पढ़ना कौन सी है? एपी को। तो मैंने फॉर्मूला शायद आपको बताया था, एपी डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। 772 क्या दिया हुआ है शिवम? एक्चुअल। तो मेरे अकॉर्डिंगली कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ हो गया जैसा भी था। डिवाइड बाय 10 करेंगे, इसको बोलते थे ग्रॉस अप, मेरी भाषा में इसको बोलते हैं कैपिटलाइज या बोलते हैं ग्रॉस अप। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कार वाली, कि कार के ऊपर डेप्शन लगी 20,000, ऐसे ही पूछ लिया। 10% का रेट है, तो पक्का कार की वैल्यू क्या होगी? 2 लाख। सर 2 लाख के 10 किया होगा, 20 आया होगा। जैसे कई लोग बैंक में जाते हैं, 20 लाख की एफडी करानी है, 7% इंटरेस्ट मिलेगा, तो इट्स 140, 1,40,000। मैं उल्टा गया, बैंक में गया, मैंने पूछा, मैं क्या जी पता नहीं एफडी कितने कराऊं, पैसे हैं बस, मुझे साल का 7 लाख ब्याज चाहिए। मुझे कितना? साल का 7 लाख इंटरेस्ट चाहिए। तो बैंक वाले कहते हैं एक मिनट रुको सर, बैंक का रेट क्या चल रहा है एफडी का? 7%। आपको कितना चाहिए साल का? 7 लाख। तो सर आप एक काम करिए, आप हमारे बैंक में कितने की? 1 करोड़। हाँ ये ज्यादा हो गया सर, पता ना चले। 1 करोड़ रुपए की एफडी करवा दीजिए। तो एज अ बैंक नॉर्म्स, जो भी चलो पॉइंट का फर्क होगा, 7% आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। इट्स अ 7 लाख। अब आप कह जी मैंने उल्टा कर दिया, वरना लोग कहते हैं एफडी इतने कराऊंगा, इतना ब्याज मिलेगा। मैं उल्टा था, मैं मुझे इंटरेस्ट चाहिए बस इतना, तो बता कितने की एफडी कराऊं? मैं कितने करा दो, फिर बात खत्म हुई। नेक्स्ट पॉइंट, इस इन दोनों से आपका बच्चे क्या आ गया था? कैपिटल एम्प्लॉयड 970 माइनस 4 लाख करके इज अ 570। ऊपर से आई थिंक सो आया था करके 720 आया था, 720 माइनस 570, तो इट्स अ 150 इज योर गुडविल। शायद मैंने कल आपको इसका एसपी नहीं कराया था, अगर कर लेते तब भी आंसर सेम था। कैसे? अगर एसपी को कैपिटलाइज करते, यहां पे कर रहा हूं छोटू सा, आप ऐसे ही देख लेना। तो पहले तो नीचे तो पता ही है 10%, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100। अब एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या था? ये तो एपी माइनस एनपी। एपी आपको समृद्धि पहले ही पता है, एनपी सुन, इस 570 का 10% बच्चे 57,000। यहाँ पे निपुण कितना है? 72। 72 माइनस 52, 57, 15,000। 15,000 को अगर आप कटिंग करेंगे तो आंसर रिमेन्स द सेम। कितना बचे? 1,50,000। तो कल प्रूव कर दिया था एक एग्जांपल लेके भी। आप कैपिटलाइजेशन एपी को करो, कैपिटलाइज एसपी को करो, आंसर रिमेन्स सेम। चलिए ये होमवर्क था, अगर आप बता सकते हैं तो आप कोशिश कर लेते हैं आपसे। पहला 3 इयर्स परचेज एपी का, तो मुझे बताओ एपी क्या आ रहा है, जो मुझे आंसर चाहिए। 480 एवरेज कैसे आ जाएगा? 480 गुडविल होगा। हाँ, 160 इज द एवरेज। 80, 180, 380, 380 में ये आपने करा एट 420, 8 लाख। 8 लाख टोटल प्रॉफिट। 8 लाख डिवाइड बाय आपने 5 किया, इट्स अ 160। और इसी को 3 साल की क्या थी? परचेज। तो गुडविल आ गया आपका आरएन कितना? 480। अगर 3 ईयर परचेज ऑफ एसपी होता, तो पहले तो इस 5 लाख का बच्चे 20% कितना होता है? जल्दी बोलो। 1 लाख। ये आपका तनिषा क्या आएगा? एनपी, नॉर्मल नेट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज क्या था? 160। 160 माइनस 1 लाख 60, 60 इंटू 3। और मैंने कहा था आंसर सेम नहीं आएगा, पहली बात तो यहां तक डाउट सही चल रहा है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी एंड एसपी, मैं तो कह रहा हूं लगे हाथ कैपिटलाइजेशन कर ही देते हैं। 60,000 डिवाइड बाय 20% था, तो कितना रहा बच्चे ये करके? 3 लाख। ये तो आ गया एसपी को अगर आप क्या करते हैं? कैपिटलाइज। अगर एपी को कैपिटलाइज करें तो 160 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 माइनस, गलती ना करना, 5 लाख। 160 को कैपिटलाइज करेंगे तो 8 लाख, माइनस 5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी बोलना। 3 लाख। और आंसर रिमेन्स डन हो गया, ऐसे ही सेम एक आगे आएगा। 8 हमने कर लिया था। खास बात क्या थी? अंडर वैल्यूएशन। आपने स्टॉक कम दिखाया हुआ है, नथिंग मेंशन। कौन सा मानेंगे मेन चीज? क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग कम दिखाएंगे, आपको ट्रेडिंग बढ़ चुके, तो जीपी कम आएगा, एनपी कम आएगा। एनपी ये प्रॉफिट तो है, और ये प्रॉफिट मतलब मेरा 5,000 रुपए से डाउन है, तो इक्वल करने के लिए यू हैव टू इंक्रीज द प्रॉफिट। तो ये 75 नहीं, कैलकुलेशन के लिए क्या आ जाएगा? 80। बिकॉज आज आपने स्टॉक कम दिखा दिया, अगली बार थोड़ा दिखाएंगे यार, तो आपकी पॉलिसी थी आप दिखाते होंगे, पर गुडविल के लिए यू हैव टू चेंज योर मेथड्स, अपनी पॉलिसी चेंज करिए। और कैपिटल दी हुई है 7 लाख। 7 लाख का 7% बताया था, कितना था?
49,000। तो 80 माइनस 49, 31 इंटू 5 टाइम्स, आई थिंक सो आंसर था 165। डन। नाइन्थ आंसर एवरेज प्रॉफिट 2.5 लाख। ओवर वैल्यूएशन है, ज्यादा दिखा दिया, नथिंग मेंशन, तो स्टॉक कौन सा? क्लोजिंग। हाँ जी, ओके 31 था ना वो, ठीक है 155। डन है जी। आगे 250 में ये प्रॉफिट फिर इंक्लूड है, अब ओवर कर दिया, ज्यादा दिखा दिया, यू हैव टू माइनस इट, तो कोई क्रैमिंग नहीं चाहिए अपने को लॉजिक से। 240 कैपिटल 14 लाख का 15% कितना था? 14 का 15%, 210, तो 240 माइनस 210। सर अब भागते भागते जा ही जा रहे हैं, जा ही जा रहे हैं, बट आप देख नहीं पा रहे, हर जगह एक्चुअली सुपर लिखा है, तो मैं फटाफट वही स्टेप करता जा रहा हूं। सम टाइम आपसे गलती करवाएगा, इंफॉर्मेशन सुपर वाली दी होगी पर कहेगा एपी को, आप ध्यान नहीं दे पाते। अब कहते हैं नहीं कैपिटल आ गया, फटाफट रेट आ गया, वो हैबिट बन जाती है, आपके सामने भी कर रहा हूँ कि 14 लाख का 15%, 210, 240 माइनस 210, वहां माइनस नहीं करना था, जस्ट यू हैव टू चेंज द वर्ड, सारा कुछ खत्म हो जाएगा। आप भागे जा रहे हैं पूरी स्पीड लेके, उसने कहा 3-4 टाइम्स द एवरेज, तो एवरेज 240 थी, तो 240 इंटू 4, आप वही सर कराया जी, हो गया, बताओ। इतना फास्ट नहीं, थोड़ा ध्यान रखना है, और इन्फॉर्मेशन जान के एक बार मिक्सअप देते हैं। जैसे मोस्टली गलती होती है कैपिटलाइजेशन में, डेटा सारा दिया होता है, वो बोलता है कैपिटलाइजेशन करो एपी को, आप देखते नहीं, और वही बेटा एसपी माइनस करो, एसपी निकालो फटाफट, नहीं थोड़ा आराम से, ठीक है। तो 240 माइनस 210 बच्चे कितना गया जल्दी बोलना? 30 इंटू कितना है 4, तो इट्स अ 120 विदाउट। डन सर। लास्ट रहता है हमारा, रहता है, चलिए खत्म करिए आंसर, नई चीज खाते हैं आज आपको, छोटी सी आंसर मैं चेक कर लेता हूँ जी। आपने कल बोला था शायद हमने आंसर, आप भी ले लीजिए, पापा कर ही देते हैं, लो लो सर। फर्म की एसेट्स हैं 3 लाख इंक्लूडिंग कैश, फिर इंक्लूडिंग ही होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग क्यों? सर अगर लिखा होता एक्सक्लूडिंग देन यू हैव टू ऐड बैक, कैश इज आल्सो अ एसेट, ओके। पार्टनर्स कैपिटल कितनी है? 2 लाख, एंड रेस्ट बीइंग द रिजर्व। आज एक नया वर्ड आया आपके लिए, रिजर्व। इसके मैं 2-3 वर्ड लिखना चाहूंगा, इसको एक वर्ड तो कहते हैं रिजर्व, दूसरा वर्ड कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, रिजर्व फंड, और तीसरा वर्ड कहते हैं जनरल रिजर्व। दीज आर द 3 वर्ड्स, एक ही नाम है, एक ही नाम है, कुछ भी बोल दो, रिजर्व, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, एक ही बात। होता क्या है, मीनिंग बता देता हूं, काम कब आएगा वो अगली क्लास में बताया जाएगा। होता क्या है, आप जितने प्रॉफिट्स कमाते हैं उसमें से कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज, कुछ शेयर हर साल पार्टनर्स एक फंड में जमा करते हैं। जैसे आप अपने के लिए कोई मनी बॉक्स लगाते थे, कलेक्टिंग बॉक्स लगाते थे, जो पैसा है वहां डाल दिया, गल्ला वगैरह जो आप बोलते हैं, कुछ कुछ जमा कर रहे हैं। अगर फर्म ने 1 लाख कमाए, तो 1 लाख का ऐसे कोई रेशो फिक्स नहीं है कि सामने वाला क्या कर रहा है मैं भी वो करूंगा, कोई रेशो 110, 20, 30, 20, 50, कुछ भी, क्योंकि ये सारी चीजें पार्टनरशिप की हैं, सारे पार्टनर्स के बीच में एग्री होना चाहिए, देन वही होगा। ये नहीं है कि मैं अपनी चलाऊंगा भाई 20% प्रॉफिट रखेंगे, नहीं, सारे पार्टनर्स पे साइन करेंगे पार्टनरशिप डीड में कि यस सर वी आर एग्री ऑन द दैट। अगर आप नहीं एग्री करेंगे तो लिव इट यार। तो मैंने एग्री किया कि मान लो 20% हर साल का प्रॉफिट वी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। आपने कहा जी 1 लाख का 20% बच्चे कितना होएगा? 20,000, बता दो सर। जो बाकी 80 बचा वो आप लोग बच्चे बांट लेंगे बिटवीन यूर PSR, फुल फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये रेशियो का वर्ड है, अपने सामने आएगा, PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो कुछ भी हो, 3:1, 2:1, 1:3, कुछ भी हो, डन। सर ये हर साल होगा? बिल्कुल होगा। क्यों बनाया जा रहा है? एज अ सिक्योरिटी पर्पस, फ्यूचर इज अनसर्टन, कल को कोई दिक्कत आ गए, बिजनेस में आग लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का पैसे की जरूरत पड़ जाए, अगर आज हम 1 लाख आपस में बांट लेते हैं, सारे पैसे खा गए, कल को कोई प्रॉब्लम आ गई, मैं सब पार्टनर्स को बुलाया, मैं घर जाओ 30-30, 40 हजार रुपए लेकर आओ, कहते हैं हाँ मैं तो है नहीं, मैं अभी तो दिए थे तुम्हें, मैं तो खा गए, उड़ा दिए, जो भी मिले। जैसे आपके घर वाले कोई नौकरी करते हैं, सेविंग करते हैं, और कुछ पैसा आपको पूरा घर पे नहीं लेके आते। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे 50,000 दिया, मैं घर पे ले आया, बच्चे कहते उड़ा दो, ये शॉपिंग कर लो, ये कर लो, फलानी, वो पहले से ही 10-15 हजार अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग 30% कहाँ जमा करते हैं? किसी बैंक में, किसी प्रोविडेंट फंड, नाम सुना कभी आपने? प्रोविडेंट फंड, RPF, अलग अलग बताऊंगा चीजें, वहां जमा करते हैं। कोई बैंक की किस्त, इंस्टॉलमेंट चल रही घर की, वो देनी है, कोई कार की इंस्टॉलमेंट है वो देनी है, देन अपने पास लेकर आते हैं 25,000। फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफस्टाइल का सर्कल देखते हैं कि बच्चे की स्कूल फीस है, बच्चे की कोचिंग है, मेरा ये पर्सनल सामान है, मेरा ये सामान है, देन आप खर्च करते हैं। सेम पार्टनरशिप में, बिजनेस अनसर्टन है, कल को कहीं पैसे की जरूरत पड़ गई,
पार्टनरशिप की लाइबिलिटी क्या है अगर आपको पता हो? अनलिमिटेड। पता है फीचर? बिजनेस स्टडी पेपर होगा तो रिजल्ट भी आ गया। तो पार्टनरशिप का फीचर क्या है? अनलिमिटेड। अगर किसी बाहर वाले के पैसे देने पड़ गए, मैं आपके गेट पे खड़ा हो गया, आप कहते पैसे तो है नहीं, ये थोड़ा कहेंगे, ये थोड़ा जवाब है। आपको अपनी प्राइवेट एसेट्स, सर प्राइवेट मतलब क्या? आप ऑफिस में जाएंगे, मेरी गाड़ी की चाबी उठा के ले जाएंगे, बाय बाय, मसूरी बाई की तरह। मैं क्या है, पैसे बिजनेस के देने तो मेरे घर पे आ गया, कहीं ये सोफा बड़ा अच्छा लग रहा है उठा लो। मैं क्या तो घर का सामान है, बिजनेस में देखो नहीं, आपकी प्राइवेट एसेट भी सेल होंगी। ये आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर डिसोल्यूशन में, कैसे होगा, क्या सिनेरियो है। तो आजकल तभी एक नया कंसेप्ट चल रहा है, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नाम उसका लिया गया पार्टनरशिप का, बट स्टेटस सारा कंपनी वाला, अंदर काम सारे कंपनी वाले, बोर्ड पे एलएलपी, बोर्ड एलएलपी, फीचर्स एलएलपी, पार्टनरशिप के फीचर्स, बट अंदर जो काम होना है सोच बड़ी रखते हुए वो रखा जाता है। तो नया कंसेप्ट है, 2008 में आया। पार्टनरशिप 1932, सोचो तो सही, हमारे फादर मदर के टाइम के पहले थी, उससे पहले हो गया 1932, और 2008 अभी आपके सामने है, आपके बरसे बाद है। तो ये आज का कंसेप्ट है, ट्रेंडिंग जो नया चल रहा है, एलएलपी। तो उसके लिए बात करी जा रही है कि व्हाट डू मीन बाय रिजर्व। अभी के लिए मैं ये बताना मुश्किल करूंगा कि ये किसी ने क्या लिखा है, ये रेस्ट रिजर्व, ये एक छोटा सा असम्पशन ले रहा है क्या, अगर आपके लिए बनाऊं। बैलेंस शीट बनानी आती है, ऐसी बनती है, हाँ इन्हें करना ऐसी नहीं। यहाँ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज। उसने हमें एसेट कितने बताए, मुझे देख के बताना जल्दी। 3 लाख। तो मेरा एक दिमाग कहता है, सिंगल एंट्री अभी पड़ी हुई है, यहाँ 3 लाख है, तो यहाँ पे भी, हाँ उसने थोड़े मजे लिया हमारे साथ, कहता इसके अंदर 5,000 रुपए का क्या है, कैश। मैं थोड़ा ज्यादा डीप एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि दिमाग उस चीज पे रहे। इंक्लूडिंग है तो इंक्लूडिंग ही चाहिए था, अगर एक्सक्लूडिंग लिखा होता देन यू हैव टू ऐड बैक, फिर टोटल भी चेंज होता। अब कहता जी ये 3-3 लाख है, यहाँ कहता कैपिटल दी हुई है, चेक करना क्वेश्चन में कितनी थी बच्चे, 2 लाख। कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। और पार्टनर्स, अब मैं दिमाग नहीं लगाना चाहता, 2 हैं 3 हैं 4 हैं जो भी हैं, मतलब सबकी कैपिटल कितनी दी हुई है? 2 लाख। पर बैलेंस शीट तो मैच नहीं कर रही, 1 लाख का फर्क आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 लाख। कहता सर क्यों चिंता कर रहे हो, इसको क्या मानो? दैट्स अ पॉइंट जो उसने कहा पहली बात। तो अभी के लिए अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन में चलूं, मुझे आपसे क्या चाहिए होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपने कल एक छोटू सा बताया था, एसेट माइनस लायबिलिटी। और जब तक मैं देख पा रहा हूं या आप देख पा रहे हैं, एसेट तो दिख गया 3 लाख, लाइबिलिटी दिख रहा है क्या कुछ? मुझे तो दिख नहीं रहा, बिकॉज दिस इज नॉट अ लाइबिलिटी। पार्टनर की कैपिटल वाला लाइबिलिटी होती है, यही तो आप निकालते हो, कल निकालने था, एसेट माइनस लायबिलिटी करके क्या निकाला था, ये वही तो है, ये वही तो है। तो आप यहां कर लो तब भी आंसर आपका तनिषा क्या आएगा? 3 लाख। अगर मैं इस अप्रोच से चलूं, तो कल मैंने आपको एक अप्रोच बताई थी, एसेट माइनस लायबिलिटी। आज एक नया फॉर्मूला बताऊंगा कैपिटल एम्प्लॉयड का, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स जो भी होंगे, जिस तरह के अभी तक एक ही वर्ड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप लिख सकते हैं साइड पे जाके कहीं पे, तो लिखिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, अभी तक जो हमारे काम आएगा, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स। याद रहेगा आज के बाद, इसके 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं अभी, थोड़ा लेवल करेंगे इंग्लिश। पार्टनर्स, हाँ जी, लाइबिलिटी कहाँ पे है बच्चे? कैपिटल का पार्ट है, लाइबिलिटी नहीं है, आपको मैंने पहले भी बताया था +1 में। आप लाइबिलिटी की सोचती हैं, लाइबिलिटी इज अ क्रेडिट नेचर, रिजर्व अ क्रेडिट। कल को मैं यहाँ पे, कल को यहाँ पे P&L भी लिखूंगा, अब लाइबिलिटी थोड़ा कहेंगी, दीज आर प्रॉफिट्स, क्रेडिट सेट में। कई कई बार सम टाइम आपको P&L यहाँ मिलेगा, तो ये थोड़ा कहेंगी कि एसेट है। P&L इधर होने का मतलब डेबिट बैलेंस, इट्स अ लॉस। थोड़े नए वर्ड आएंगे आपके लिए, बट नेवर बी सी दैट कि लाइबिलिटी साइड लिख दिया तो वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज की नेचर क्या है? क्रेडिट। बैलेंस शीट का डेबिट क्रेडिट तो होता नहीं, बैलेंस शीट का डेबिट क्रेडिट तो होता नहीं, तो मुझे बैलेंस तो शिफ्ट करना ही पड़ेगा ना। तो रिजर्व फंड इज अ प्रॉफिट पार्ट। हाँ फंड है, लाइबिलिटी क्यों बन गई? वो पैसा आपको खर्च ही करना पड़ेगा इन द फ्यूचर, नहीं करेंगी घबराइए मत, बता देता हूँ नॉलेज के लिए, इसको बांट लिया जाएगा जैसे आप करती हैं। आपने घर पे पैसा जोड़ा, मेरी फॉर एग्जाम्पल है, मैंने पैसे जोड़ने शुरू करेगी, एप्पल का फोन लेना, जोड़ता गया जोड़ता गया जोड़ता गया, 1 साल हो गया, पैसे भी इकट्ठे हो गए, मूड चेंज हो गया, एप्पल का फोन लेना, कपड़े लेंगे, कोई दिक्कत है क्या? इट्स नॉट अ मोबाइल फंड, इट्स अ जर्नल रिजर्व, इट्स अ जर्नल फंड। सोचा क्या था, यूज कहाँ कर दिए। एक होते हैं स्पेसिफिक फंड, जैसे पढ़ेंगे टूर्नामेंट फंड, जैसे स्कूल में आपके होता है बिल्डिंग फंड। तो आपके तो मैं क्या ही कहूंगा, प्राइवेट स्कूल में तो स्पेशली अपने से जो लिया जाए वही कहेंगे, प्राइवेट स्कूल में अलग से पैसे लिए थे, मैं आपको बताया था वो कैलकुलेशन करके कि 2,000 बच्चा है,
हर बच्चे से हर साल 4-5 हजार रुपए एक बार के लिए जाते हैं बिल्डिंग फंड के नाम से, जिसमें पेंट रिपेयर वगैरह आप कहते हैं। मैं जिंदगी भर देखा है स्कूल में पेंट ही नहीं हुआ, जब से हम पढ़ रहे हैं 5-5 साल 6-6 साल, तो हमने देखा है कभी पेंट ही नहीं, पर हर साल बिल्डिंग फंड लिया जा रहा है। पर वो फंड स्पेसिफिक है, उसको मैं कहीं और नहीं यूज कर सकता एज अ नॉलेज, उसको एक ही जगह यूज करना पड़ेगा, ओनली फॉर बिल्डिंग। हाँ, रिपेयर, रेनोवेशन, व्हाइट वॉश, कली वगैरह। अभी के लिए मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहता हूँ, इतना कर वो फिर ज्यादा हो जाएगा यार। अगला पॉइंट, इफ नॉर्मल रेट बच्चे 10%, चलो कैपिटल आ गया, नॉर्मल रेट आ गया, इससे मुझे क्या पता चलेगा? कुल एनपी, एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। आगे सुनो, द गेम ट्विस्ट आ गया तो, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। हाँ सर, अभी तक तो अपन गुडविल निकालते थे, आज ही आंसर देके जा रहा है, तो क्या बात है सर, आप उल्टे चलते हैं। सुनो, 4 ईयर परचेज ऑफ, आई थिंक इतना मैथ आपका भी है, गुडविल दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इससे एसपी आ जाएगा, इससे एसपी। अगर मैं बात करूं, एसपी भी आ गया, चलो एनपी भी आ गया कैपिटल के ऊपर, चाहते क्या हो? ये तो रहा। एंड फाइंड आउट, जल्दी बोलना, एवरेज। आज उल्टा है, पहले एवरेज लिखा होता था, सारी बातें थी, आज मुझे आपसे एवरेज चाहिए। तो मैं कोई बात नहीं सर, आप रिवर्स हो जाते हैं, करिए शुरू। तो 10 नंबर, 10 नंबर, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, शायद आपने कर भी लिया हो किसी ने, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आराम से लिखिएगा, गुडविल इक्वल्स टू, आई थिंक सो 2 लाख है बच्चे, सही लिख रहा हूं? नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? 4, सही है? क्या हो गया? तो आप सुपर प्रॉफिट को इस तरह से लिख सकते हैं, गुडविल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हर फॉर्मूले को लर्न कीजिए, कुछ फॉर्मूले अपने आप बच जाएंगे। जैसे आपने गुडविल का फॉर्मूला क्या बनाया था, गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जस्ट मैथमेटिकली नंबर ऑफ ईयर परचेज किसके नीचे आ गया? गुडविल के, और किसके इक्वल आ जाएगा? एसपी के। तो आपने डिवाइड करके शायद निकाल दिया होगा। तो 2 लाख डिवाइड बाई 4, इट्स 50,000। बट वेट कीजिए, अभी तो क्या आया? एसपी। अभी अपने को निकालना चाहिए एनपी, और एनपी का फॉर्मूला बच्चे क्या था, फटाफट लिखिएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। और एनआरआर कितना दिया है मुझे देख के बताइए? 10%। तो मैं थोड़ा सा स्पेस के लिए 10/100 इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने कहा था वैसे लाइबिलिटीज होती हैं, बट यहाँ कोई लाइबिलिटी है ही नहीं। एंड रिजर्व इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल, सिर्फ कैपिटल नहीं लगी हुई बिजनेस में, रिजर्व्स आर आल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज वो पार्टनर्स के ही हैं, किसी बाहर वाले के नहीं है। तो इसका 10% करके बच्चे कितना आ गया? 30। मुझे लगता है जी, मैं सर्कल कर दूं, एनपी आ गया, मुझे लगता है लास्ट एनपी आ गया। चाहिए क्या? एपी। अब लाइन, अब मैं अपने अकॉर्डिंग जो मुझे लाइन याद है मैं तो वही लिखूंगा, एपी माइनस क्या होता है, शायद समझ गए होंगे मैथमेटिकली। अगर ये यहाँ पे 50 है, एपी को कोई मैं एक्स वगैरह नहीं लूंगा यार, उसी को लिख लो, एपी लिख लो। और एनपी बिल्कुल सही जी, 30 है। तो एपी इक्वल्स टू 50, तो नीचे समझाया, प्लस 30 इक्वल्स टू 80। डाउट बचे? समझाया? थोड़ा सा लेवल है, एक और आएगा। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल। रिजर्व ऐड किया है या टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटी था नहीं तो बोल लो। मतलब दो तरीके हैं आज के बाद, दो तरीके हैं कैपिटल अमाउंट निकालने के, एसेट माइनस लाइबिलिटी नीचे नीचे से, या दूसरा पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। द रिजर्व सरप्लस एक्चुअली कैपिटल का वर्ड है कंपनी का। हाँ जी सर, जो ये रिजर्व जस्ट एक डिस्क्लोजर के टाइप में सॉल्व करते हैं, उसकी बांट देते हैं जी, पार्टनर्स बांट लेंगे सर, ओल्ड रेशो, जो भी आपके बीच में अभी तक आपके पैसे हैं तो आप ही बांटेंगे। इसमें ज्यादा चर्चा आपको पता चलेगी एडमिशन, रिटायरमेंट, वहां बड़ा चक्कर बनने वाला है। और कॉमन में तो बड़ी प्रैक्टिस एग्जांपल लेता हूँ, मैंने और आर्यन ने कोई पैसे इकट्ठे करे, कल को अकुल को कहा कि तू भी हमारा पार्टनर बन जा, ये बनना चाहता है, जो सेविंग्स हम दोनों की है, एग्जांपल देना, वैसी प्रैक्टिकल लाइफ है, क्या आप इसको देंगे? तो खत्म है। रिटायरमेंट की बात पे आजू, हम तीनों इकट्ठे थे, ये आज जा रहा है, फर्म छोड़ के जा रहा है, उस फंड में इसका भी पैसा है, क्या ये छोड़ के जाएगा? कौन सा आंसर? अपने आप आपके आंसर रहेंगे। अब चलेंगी प्रैक्टिकल अप्रोच, क्रैमिंग तो करनी ही नहीं। रिजर्व आपका प्रॉफिट था ना, थोड़ा एग्जांपल दे दूं, रिजर्व कहां से बना?
प्रॉफिट से। प्रॉफिट कैपिटल में क्या करते हो? ऐड करते नहीं हो, ऐसा सोच रहे हैं करते हैं? कैपिटल में ऐड नहीं करते, कैपिटल प्लस एनपी माइनस ड्राइंग्स करते नहीं। फिर जो प्रॉफिट नहीं बांटा, क्या वो प्रॉफिट नहीं है? आप ही का तो है, आप ही का तो पैसा। बिजनेस में तो पड़ा है, घर कहां ले गए? घर लेके तो ड्राइंग्स होती, बिजनेस में तो पड़ा है, तो इट्स आल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल। हाँ, नाम चेंज है, अंडर द हेड रिजर्व, बस इतनी सी बात है। हाँ जी, बैलेंस शीट में बच्चे फर्म में नहीं आती, कंपनी में आती है। हाँ, तब आएगा, तब इनकी बात पे मैं थोड़ी और चर्चा करूंगा। इन फर्म पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग्ली वी कांट रिकॉग्नाइज द इन बैलेंस शीट वर्ड गुडविल। जैसे आप प्लस वन पढ़कर आए हैं, आपने ट्रायल बनाया होगा, बैलेंस शीट भी बनाया होगा, फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन में वहां गुडविल दिया होता था, आप गुडविल लिखते भी थे मेरे हिसाब से। अगर थोड़ा सा कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो, शायद इक्का दुक्का क्वेश्चन करा होगा जहां पे गुडविल, पेटेंट्स कॉपीराइट तो बहुत बार लिखा है, गुडविल आपने एसेट साइड लिखा था। डन है ना? फर्म की बैलेंस शीट देखना, आप लोग जितनी आज के बाद देखेंगे सारी बैलेंस फर्म ही देखनी है, 6 वहां कहीं भी बैलेंस शीट में गुडविल वर्ड नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी, और सुनना, उसको पर राइट ऑफ करेंगे, एक नया वर्ड है, आपको कोई अभी शायद ना समझ आए। कंपनी की बैलेंस शीट देखना, वहां गुडविल दिखेगा। फर्म की बैलेंस शीट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वही बीच में आ जाता है, अकॉर्डिंग टू AS10, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, नया नाम आ गया। पहले फिक्स्ड एसेट बोलते थे आप, एक वर्ड आज भी बोलते हैं आप, तो उसका नया, हाँ, PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो सब कठिन है ना, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट तो एक ही बात करेगा। AS शब्द भी अलग बात करते हैं सर, आपने 26 बताया था, वो राइट ऑफ एंड रिकॉग्नाइजेशन उसकी बात करता है। AS10 PP टोटल हेड की बात करता है। PP के अंदर 4 पार्ट है, टेंजिबल इंटेंजिबल 2 हो रहे हैं, वो कंपनी के हैं, तब बताए जाएंगे। अभी के लिए थोड़ा सा ये बता रहा हूं कि बैलेंस शीट में क्यों नहीं आता, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको मना करता है कि फर्म की बैलेंस शीट में गुडविल वर्ड नहीं आएगा। तो आप कहते, इन्होंने बात छेड़ ली, चलो, जो कोई नया पार्टनर एडमिट करेगा, हमेशा बता रहा हूं, उससे हम 2 चीजें डिमांड करा करेंगे। नंबर 1 इज कैपिटल, यार फर्म का पार्टनर बनना है, हमने पैसा लगाया तो आप भी पैसा लगाओ। दूसरी चीज गुडविल, उसकी रेपुटेशन नहीं है। कोई पर्सन आपके साथ ज्वाइन करता है तो आपकी रेपुटेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। आप गलत बंदे को ज्वाइन करेंगे तो रेपुटेशन गलत हो जाएगी। मैं यहाँ पे 2 गेड़े मार लूँ किसी गलत बंदे के साथ बैठ के, ऐसा नहीं बिगड़ गई, ये बंदा तो खराब है, किसी अच्छे के साथ बैठ जाऊं, गलती बैठने से उसके साथ है तो अच्छे, रेपुटेशन वही तो है। उसके आने आपने इसको पार्टनर क्यों बनाया? कि उसका सर्कल है, उसका क्या अपना टाइप टेक्नोलॉजी है, उसका कोई अच्छा फीडबैक होगा, तो हम इसको पार्टनर बनाएंगे, उसके गुडविल के हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, यही तो है। हम 4 टीचर यहाँ पे अच्छे हो जाए, इकट्ठे हो जाएं, तो पूरी मार्केट खत्म है। जो मर्जी लभी जाओ, इकोनॉमिक्स पढ़ना है ये बेस्ट है, अकाउंट्स आना है ये बेस्ट है, CA जाना है ये बेस्ट है, लभी जाओ, मकसद वेले हो जाएंगे। कारण क्यों? गुडविल, जिसके पास वॉक इन ज्यादा है। सेम चीज यहाँ पे है। तो रिजर्व हो गया या गुडविल का क्या ट्रीटमेंट पूरा आएगा एंड तक, जो आप बुक शुरू करेंगे देन आपको पूरा सिखाया जाएगा, उसमें लिखा भी हुआ है प्रॉपरली क्या स्नैरियो। डन जी, ये PDF हमारी यहाँ पे खत्म है। आंसर एक बार प्लीज नोट डाउन करिएगा, देन वी स्टार्ट विलेज 2। हाँ जी, कौन सा जी? हाँ, अभी आएगा जी, अभी आएगा, अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये लो। पहला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट पिच पे है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सेकंड डे। थोड़ा फास्टली स्टार्ट करते हैं जितना आज हो पाएगा। चलिए सर करें जी, कुछ मैं होमवर्क में कर दूंगा, इजी इजी वाले जो आपने करे हुए हैं। चलिए, AB पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग रेशियो, कुछ झलक आई बड़े क्वेश्चनों की। सुनना है बस, अभी करना नहीं है, कितने लग जाओगे ये क्या आ गया, AB पहले तो कभी नाम ही नहीं आया, तभी थोड़ा लेवल पता चलेगा सेकंड डे करने। तो AB पार्टनर मतलब कितने आ रहे हैं, कितने पार्टनर है? 2। 2 1 का मतलब समझते हैं? इतना मैं तो आता होगा, मेरा थोड़ा कम है। 2/3, 1/3, समझते हैं ना? 2+1 3, डिनोमिनेटर कॉमन हो गया तो हमने हटा दिया, तो 2 1 इतना आता है। हाँ बोला करो, तो मुझे थोड़ा डर रहता है मैथ के कारण कि हाँ पता नहीं कर भी रहे हैं नहीं कर रहे। दे डिसाइड टू टेक C इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। आपने C से बात कर ली कि हाँ भी हमारा पार्टनर बनना है, कहता हाँ जी बन जाऊंगा, मगर 1/5 शेयर दूंगा। अब यहाँ एक डाउट आ जाता है आपका, आपका आता है वैसे, सर पहले 2 1 था, 3 था, और 1/5 है। ये कैलकुलेशन मेरा पार्ट नहीं है, बिकॉज ये सिखाया जाएगा चैप्टर एडमिशन में, कि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो रेशो कैसे चेंज होगी, कैसे बनेगी, उसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एंड इसको बोलते हैं मेरी भाषा में ओल्ड PSR, समझते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बट जबकि बताऊं, गुडविल में यहां तक की लाइन का शिवम कोई मतलब, और बच्चा बड़े डर जाते हैं ये क्या गया, कुछ नहीं करना इसका, डरा रहे हैं बेचारे, कहानी बना रहे हैं आगे। फॉर द पर्पस गुडविल इज वैल्यूड, एक नया पॉइंट है,
80% वैल्यू करनी है। एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और क्या होता है या 4 ईयर, विच एवरेज, दो बार एवरेज करनी है, एक बार 3 साल की, एक बार 4 साल की। जो एवरेज उनमें से ज्यादा होगी उस एवरेज का 80% डायरेक्ट क्या आ जाएगा तनिषा? इसलिए पूछा, आधे बच्चे लग भी जाएंगे, मुझे पूछेंगे सर नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया नहीं, वो सीधा तो बोल रहा है यार। वो कहता गुडविल क्या है, 80% है किसका? एपी का। होगा कम, कोई कारण होगा, वरना गुडविल इज 100 से ज्यादा होनी चाहिए। आप ज्यादा नहीं करते, ये तो एपी का भी कम हो गया, वरना आप एपी का 2 टाइम करते हैं, एपी का 3 करते हैं। एनी रीजन बिहाइंड दैट? मगर मैं तो 80% बुक करता हूँ जी, कुछ कम लग के। तो 80 किसका? मैं चल तेरे लिए फायदा करते हैं, दो बार एवरेज करो सेंटर लाइन ड्रॉ करके, एक बार 3 ईयर्स की, एक बार 4 ईयर्स की। जो एवरेज ज्यादा आई उस एवरेज का 80, और आपको पता चल जाएगा आगे। प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर के, ये डाउट आने वाला है मेरा। कैलकुलेट क्या मांगा है? गुडविल। सर 4 साल वाला तो ठीक है समृद्धि, चारों ही करने हैं। तो ये बता दो, जहां 3 साल करने हैं वहां कौन सा ईयर छोड़ोगे, या कौन से 3 ईयर लोगे? तो मैंने नहीं बताया कौन सा छोड़ना है, 3 लेने हैं। अब 3 कोई भी नहीं, वैसे पूछ रहा हूं, 3 कोई भी नहीं, मतलब ये छोड़ दूं? हाँ, कारण क्यों, आप खुद दिमाग लगाओ, बिल्कुल सही। लेटेस्ट तो छोड़ ही नहीं सकते यार, ये तो ज्यादा एक्यूरेट है बेचारा। इस ईयर को स्किप करना पड़ेगा लास्ट के लिए। जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए यार, अभी बोला ना मैंने, 10th के नंबर पूछूंगा, अभी आज से बैक जाऊं तो +1 के नंबर आज के पूछ लूंगा, 10th के नंबर पूछ लूंगा, 9th के। मैं जी पहले 8th के बताओ, वो तो चाहिए नहीं। जब 3 रिजल्ट, मैं लास्ट 3 रिजल्ट ले आइए अपने, लास्ट 3 कौन से? +1, 10th एंड 9th। आप ले आए नीचे से, शुरू हो गए, सारे घर पे पड़े थे, सेकंड थर्ड फोर्थ है, उससे मुझे मैटर ही नहीं। तो सेम जब भी लास्ट 3 कहा जाए, ऑलवेज कीप द फर्स्ट वन, या रेलेवेंट ईयर रखिए जो लास्ट वाला है, इंपॉर्टेंट। तो अब करना क्या है, शुरू हो जाइए। हेडिंग दीजिए पहले यहाँ पे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डे 2, जल्दी। तो पहला क्वेश्चन, एपी ऑफ 3 ईयर्स, मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं बीच में, एपी ऑफ 4 ईयर्स, एपी ऑफ 3 ईयर्स, एपी ऑफ 4 ईयर्स। आप ईयर के नंबर तक लिख सकते हैं बच्चे, मैं पुरानी पीडीएफ बंद कर रहा हूं। एपी है 15, 16, 17, 2015, 2016, 2017, यहाँ पे 2014, 15, 16 और 17। आराम से लिखिएगा। पहले वाले में कितने हैं? 98, 80, 76, और लास्ट में क्या था? 120। यहाँ पे 80, 76 और 120, यही है ना? चेक कर लेना, 80, 76, 120। टोटल किया हो तो 276, 120 और 80, 2 लाख, 2 लाख और 76, 276। इट्स अ टीपी। और नंबर ऑफ ईयर्स भी कितने से डिवाइड करेंगे स्मृति? 3 से। तो बच्चे एपी क्या आया तेरा, डिवाइड करके आ गया होगा 90। इधर टोटल बताओ पहले मुझे। 298, 374 बोल रहे हैं जी। टीपी, 1 मिनट बस। नंबर ऑफ ईयर्स 4, तो एपी क्या रहा बच्चे? 93,500। आराम से देखो, कोई खास नहीं किया मैंने। डे 2 पहला क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 3, एवरेज ऑफ 4, पिच एवरेज हायर, हायर आया 93,500। इसका गुडविल, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, गुडविल इक्वल्स टू
एवरेज प्रॉफिट इंटू 80%। तो 93,500 का 80% यू हैव टू सॉल्व इट। कितना जी? 74। गुड, अगर हमने सॉल्व कर लिया अच्छी बात है। 74,800 इज आंसर। सिंपल, एक नई वैरायटी थी छोटी सी। ये डीके का क्वेश्चन है वैसे, ये डीके का इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे कवर हो गया, पुरानी पीडीएफ में था मेरे। डन है बच्चे? जल्दी बोलो। एवरेज ऑफ 3, एवरेज ऑफ 4, विच एवरेज हायर। बस ये नई चीज तय की, जब एवरेज 3 की करनी है तो एक साल जो स्किप करना है इट्स अ प्रीवियस वन, मतलब फर्स्ट वन जो होगा लास्ट रखना है। ओके डन एवरीवन? डन है। लो, एक नई वैरायटी आपके लिए वेट कर रही है। चलो देखते हैं कितना समझ आता है। फिर कुछ होमवर्क इस क्वेश्चन करने के बाद टिक करेंगे, देन आगे चलेंगे। ए बी रेशियो बच्चे 3-2 बोलना सीखिए। 3-2 मतलब 3/5, 2/5। ये वहां भी काम लूंगा मैं। अभी चेंज चैप्टर्स के बाद शुरू करेंगे चेंज इन पीएसआर। डीके के अकॉर्डिंग एक ही चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा, टीएस की बुक के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर है। चैप्टर नंबर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अलग है, जहां से कवर हो जाएगा, और चेंज इन पीएसआर अलग है। तो वहां बुक के अकॉर्डिंग मतलब 7 दिखाता है, डीके 6 दिखाता है, लाइक दैट। दे एडमिट सी 1/3 शेयर। हमने कहा था सर अभी कोई काम नहीं आएगा। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ, जल्दी बोलो, एपी। सर मैं फॉर्मूला समझ गया, अगर आपकी अकॉर्डिंग बात करूं फटाफट, ऐसे या ऐसे किया, एपी इंटू 2, ये बना। लास्ट 4 ईयर विच वर एज फॉलो। तो लास्ट 4 ईयर मुझे दिख रहे हैं, अभी देखो 14, 15, 16, 17। डाउट? डन। और जब भी 14, 15 बोला जाए, मैंने कल एक चीज बताई थी, ऑलवेज ईयर एंडेड कौन सा मानना? 31 मार्च 14। प्लीज, ये डाउट आएगा आपका, कहीं ना कहीं रह जाएगा। 31 मार्च 14 मीन्स ये ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा? मैसे जैसे जैसे ये जो प्रॉफिट है 50,000, मीन्स ये है 1/4/13 से 31 मार्च 14। कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है, तो मैंने आज दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया। 10 हो गया डाउट? सही। सर अगला जो लिखा हुआ है 2000, कौन सा लिखा हुआ है जल्दी बोलना? 2015 मीन्स 1/4/14 से 31 मार्च 15, 16। 1/4/15 से 31 मार्च 16, 1/4/16 से 31 मार्च 17 है, तो बैक टू बैक, बट ईयर एंड बोल दिया। आगे सुन, 1 अप्रैल 16, आई थिंक सो फर्स्ट डे। 1 अप्रैल 16, बाद में पूछूंगा कौन सा ईयर को इफेक्ट करता है। और मोटर बाइक, आई थिंक समझ गए होंगे, एसेट। ओके, कॉस्टिंग 50,000, परचेज्ड, एक बाइक आपने खरीदा बिजनेस, ऑब्वियसली बिजनेस के लिए, नॉट फॉर ड्राइंग्स, बिजनेस के लिए। एंड डेप्टेड टू कहां कर दिया आपने? कुछ याद आ गया होगा, रेक्टिफिकेशन। इट्स नॉट एक्सपेंस। बाइक परचेज करना इज नॉट अ एक्सपेंस, सुनते जाना। कॉमा, ऑन विच डेप्रेशन लगानी थी 20% साल की। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ। मैं कहा जी सारी बातें ठीक है आपकी, एवरेज भी अगर आप लाइन ना लिखते एवरेज तो होगी थी, बट मैं ये पूछना चाहता हूं 1 अप्रैल 16 को कोई आपने बाइक खरीदी, ट्रीटमेंट गलत कर दिया, पहले तो एक कौन से ईयर को इफेक्ट कर रहा है? शुक्र है, कितने ऊपर पहुंचो, बिल्कुल सही, इस ईयर को इफेक्ट कर रहा है। मैं थोड़ा रब कर दूं बाकी। सर 1 अप्रैल 16, ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 17। तो इस ईयर को इसने क्या करा? इफेक्ट। इफेक्ट भी क्या चेक करो, क्या दिया हुआ है? 70,000 लॉस। तो मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल 70,000 लॉस तो नहीं है, वो तो गलत है, क्योंकि 70,000 लॉस के अंदर आने के कारण 50,000 पे तो आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम पे P&L में क्या किया हुआ है? डेबिट। और दिमाग लगाओ, खर्चा ज्यादा लिखने से लॉस बढ़ जाएगा। तो यू हैव टू नाउ एड बैक 50, माइनस करेगा तो और बढ़ जाएगा। 70 का पहले है और बढ़ा दोगे, तो मीन्स दैट ये लॉस 70 नहीं था, ये 20 था, मान लो इससे पहले मैंने 50,000 खर्चा और डाल दिया, तो लॉस बढ़ गया। समझा रहे हैं? नेगेटिव में। अभी तो विचार तो करेंगे, अभी करेंगे। ये तो हो गया एक गलती ठीक। मैं क्या सर, ये तो एक गलती ठीक हुई क्या? आपने जो करते हैं नॉर्मली, आप अपना +1 में मोटर बाइक टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस, दिस इज अ नॉर्मल रेक्टिफिकेशन। मोटर बाइक इज एसेट तो डेबिट होना चाहिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट है, खत्म करने के लिए क्रेडिट होना चाहिए, तो मोटर बाइक टू ट्रेवलिंग। बट सर मोटर बाइक आपने ठीक कर दिया, खर्चा नहीं है, एसेट है, तो एसेट बनने से उसके ऊपर क्या लगती? जो आपने नहीं लगाई होगी। नाउ यू हैव टू चार्ज द, तो अगेन क्या करना पड़ेगा? माइनस। 50,000 का बाइक है, 20% एक साल की, कितने डिडक्शन? 10,000। तो कर करा के नेट कितना आएगा मुझे बता सकते हैं? 30,000 क्या? और लॉस को हम यहाँ पे कई बार ब्रैकेट्स में लिखेंगे,
ये निशानी है, वैसे कैश फ्लो चैप्टर पढ़ेंगे आप पार्ट सी बुक में, वहां आउटफ्लो की निशानी है ब्रैकेट, और यहाँ मेरी लॉस की निशानी रहेगी ब्रैकेट समटाइम। कुछ समझ आया? सर आपने मेथड तो बताया ही नहीं, कौन सा मेथड है, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी ये चाहिए? फर्स्ट ईयर है, बताया था पहले। फर्स्ट ईयर में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे एसएलएम हो डब्ल्यूडीवी। छोटी सी बात को आगे बढ़ाता हूँ, सारी बातें हो गई। सर मजा आ जाता है यहाँ, 1 अप्रैल की 16 की जगह 1 अप्रैल कोई और भी हो सकता था, 14 हो सकता था, गलती कभी भी। सर उसकी गलती को अपन उस टाइम जाके ठीक कर देते, 14-15 में। मैं कहा गलती को एग्रीगेट करना, 14-15 में ये तो ठीक कर देते, और डेप्शन भी लगा देते 14-15 में। आगे भी लगती 15-16 भी, 16-17 भी। फिर मेथड दिया होगा, फिर कैसे करोगे, स्ट्रेट लाइन या डब्ल्यू, ये समझने की बात है। इतना हाई लेवल है, इससे ज्यादा हाई लेवल नहीं। अगर आपको फील हुआ हो सर ठीक है जी, तो नॉर्मल, और इतना ही है। क्योंकि अपने आप क्वेश्चन बनाना सीखो कि वो क्या, तुम पेपर में क्या मुश्किल करेगा। फिर भी मैं आपको एक करा रहा हूँ, अब अभी ने मुझसे अभी ज्वाइन किया आपने, जब क्वेश्चन दिखाऊंगा आप देख के हंसेंगे, हाँ ये पेपर है कि अब फिर भी सर अभी पहली 3 तारीख में क्या क्लास, अब करा भी कह रहे हो, और ऊपर से ये क्या डाल रहे हैं ये। वही एक कारण है बस, अपन लेके चलते हैं थोड़ा हाई, अभी तो कर लोगे। और विद एग्जैक्ट एग्जांपल्स दिमाग प्रेजेंट रखो कि भाई यार ये चीज होगी तो ये होना, ये होगी तो ये होना, खत्म। कापियों में थोड़ा मैं देख के बताऊंगा, दिमाग में स्टोर करो। तो सेम चीज यहाँ पे है, इसको भी अब कॉपी में बनाएंगे, कैसे कैसे इसको ठीक करना है, बाकी रेस्ट पार्ट डन है। करें शुरू, आ जाइए। फिर इसका अगला क्वेश्चन आपसे कराऊंगा। पक्का बच्चे, स्ट्रेट लाइन या डब्ल्यूडीबी, मोस्टली अच्छा कराना है तो डब्ल्यूडीबी। बड़े मजे लेने हैं। हाँ अभी लेंगे मजे, रुक जाओ 1-2 दिन और पड़े, फिर आपको दिखाएंगे क्वेश्चन क्या चीज है, और बड़े प्यार से होंगे अगर समझ के करेंगे। नहीं समझेंगे फिर आउट है, फिर आप कहेंगे जी क्रैमी करनी पड़ती है, तो जोड़ना है घटाना नहीं, कुछ नहीं याद करना। नो नो। चलिए जी, कैलकुलेशन ऑफ एपी। तो पहले मुझे ईयर्स बता देंगे कौन कौन से थे, 14, 15, 16, 17। मैं लिखूंगा कैसे, ध्यान से देखना। 14 साइड पे जाके, 15, 16 और 17। क्या क्या प्रॉफिट थे, आराम से 50, एक 20 लिखिएगा, 50, एक 20, और यहाँ क्या था, एक 80, और यहाँ 70,000 ब्रैकेट में। अब लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 70 लॉस भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। डन हो गया। इसी में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, इसको तो ऐसे लिख दूं, करूंगा जिसमें एडजस्टमेंट होगी वहां करूंगा, बाकी सबको ऐसे ही कर दे। इसमें कोई, जिनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है आप सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको कहा था यू हैव टू ऐड बैक 50। इस कार का थोड़ा हिंट दे रहा हूं, वैसे पेपर में लिखने की जरूरत होती नहीं। इट्स अ मोटर बाइक, याद आ जाएगा, थोड़ा आपके लिए लिख रहा हूं कि 70,000 का लॉस इस वजह से आया, आपने 50,000 का बाइक डेबिट कर दिया। मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है, डेबिट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अकाउंट मतलब खर्चा। अब ये ना कहना तो लेजर में गया, ज्यादा सोचो, ये भी तो गया ही नहीं फाइनल अकाउंट, भाई साहब प्रॉफिट दिए हैं आपके सामने, ये प्रॉफिट ट्रेडिंग के अंदर से आते हैं, आप तो समझो, और कहां से आ जाएंगे। तो वहां डेबिट करा है तो ट्रायल गया होगा, ट्रायल से पीएनएल भी चला गया। अब तो पूरी जर्नी आपको विजुअलाइज होनी चाहिए। अगर मैं ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट बनाऊं, वहां लिख दूं तो कैश 50,000, जबकि इट्स बाइक, जबकि वो अलग अकाउंट बनना चाहिए था, मोटर बाइक डेबिट। और कैश बुक ठीक है, अब मजा लो, थोड़ा और मजा लेना है। मोटर बाइक टू कैश होता, ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू भी कैश होता। कैश बुक बोल नहीं रही बेचारी, क्यों, बैलेंस शीट तो मैच करेगी करेगी। अब कहते हैं कैसे मैच करेगी, मत तो करिए। कैश पहले भी 50,000 माइनस होता और अब भी, बट पी एंड एल गलत हो गया ना। अब तो ठीक, अब ये सुन, ठीक क्यों कर रहे हैं, इसीलिए पूछना, बिकॉज गुडविल मुझे चाहिए बच्चे फ्यूचर के लिए, और ये प्रॉफिट्स मुझे डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करेंगे मेरी गुडविल। अगर ये गलत है तो ऑब्वियसली मेरी गुडविल भी गलत है। और एक्चुअली एक वर्ड और बोल दूं, आपने बात छेड़ी ली, जो आप एवरेज प्रॉफिट बोल रहे हो ना कब से मेरे सामने, एक्चुअली वर्ड है एफएमपी, जो गुडविल का वर्ड है, बीकॉम में आता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। एक्चुअली वर्ड शायद कभी टीएस गरेवाल में सुनने को ही मिल जाए, एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तभी आप पिछले साल के पास प्रॉफिट्स को गार्गी एडजस्ट करती हैं, कभी प्लस करके, कभी माइनस करके, कभी डेप्शन लगा के, कभी राइट ऑफ करके। क्यों, अपने को प्रॉफिट चाहिए, वो भी फ्यूचर ओरिएंटेड, कि दोबारा ये काम नहीं होगा जी, अब होते नहीं। अब नॉर्मल लॉस हो गया, लगा एड बैक करो, दोबारा नहीं होगा। अब नॉर्मल गेन हो गया ना, माइनस करो, दोबारा नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं होगा, इसलिए। तो आइएगा, तो इसमें और माइनस क्या करूंगा, 10,000 डेप्रिसिएशन, अभी मेथड नहीं बताऊंगा,
तो कर करा के कितना आया था अर्पण ये 30 का बच्चे लॉस। तो कर नेट एक बार टोटल कर ले एक बार, 50 से 3 लाख 350 320, 320 ये आया क्या, मैं एरो दे दूं, टोटल प्रॉफिट्स आया क्या, टोटल प्रॉफिट। बट हमें चाहिए क्या अर्पण, तो लिखिएगा टोटल प्रॉफिट्स, आप इसमें कमी नहीं करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 320 डिवाइड बाय 4, इट्स 80। अब तो गाड़ी ट्रैक पे है तो चक्कर ही नहीं। अगर आप पूरे क्वेश्चन को कभी जज करेंगी ना घर जाके, तो आप सोचेंगे सारा क्वेश्चन सेम होता है, सिर्फ इक्का दुक्का पॉइंट ऐसा होता है। अब देखो सारे प्रॉफिट वही थे, वही डिवाइड था, वही मल्टीप्लाई था, सिर्फ एक ईयर का प्रॉफिट था जिसमें चेंज करना पड़ा, क्वेश्चन नया बन गया। और क्या सीधा सीधा सकती है, फिर आप ऐड करते हैं, पर चांसेस है वहां पे वो कैपिटल एम्प्लॉयड के कारण करते हैं ना। अब चलिए किसके रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट, इसलिए लास्ट चीज लिखिएगा गुडविल, एपी इंटू क्या करते थे आप लोग, नंबर ऑफ ईयर परचेज। लिखने में कोई कमी नहीं, 80,000 इंटू 2 था शायद, 160। डाउट है बताइए, डन। हाँ जी बोलिए। प्रोविजन अलग होता है, प्रोविजन मतलब दोबारा, प्रोविजन कौन सी, नहीं लाइक प्रोविजन पूछ रहा हूँ, प्रोविजन पीडीडी वगैरह कह रहे हो ऐसा कुछ, वो तो चार्ज ही होती है प्रॉफिट से, प्रॉफिट से ही चार्ज होती हैं। आपका जो वर्ड है चार्ज एंड एक मिनट आया था एप्रोप्रिएशन का भी, हाँ वो फंडामेंटल में डिस्कस होगा, अभी के लिए चार्ज है, ऑल प्रोविजन आर चार्ज, ठीक है। हाँ रिजर्व आर एप्रोप्रिएटेड, लॉस में कभी रिजर्व कैसे बनेगा, लॉस तो पहले ही है, जेब में तो पैसे पहले नहीं है कि उस गले में कैसे रखे, सिंपल चीज। लो सर, अगला क्वेश्चन आपकी वेट कर रहा है, शायद आप कर पाएंगी। मैं थोड़ा रीड करवाता हूँ, आप कैच कर पाए मेरी बात को, जल्दी कैच कर पाएंगे, और मैं प्रूफ भी करूंगा कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक था। 1 अप्रैल 15 को, थर्ड क्वेश्चन है सर, रीड करेंगे देन मैं पेपर का दिखा के फ्री करूंगा। फर्म की एसेट्स कितने की हैं, जल्दी बोलना, इंक्लूडिंग, ये जान के गलती कराने के लिए बोलता है कि कोई बच्चे माइनस कर दें कोई बच्चे ऐड कर दें, जबकि कुछ भी, तो एसेट जस्ट की क्या है समीर, 2 लाख। क्रेडिटर्स पहली बार दिया हुआ है ऑन दैट डेट कितने हैं, 10। आई थिंक सो मेरा फॉर्मूला बन गया, एसेट माइनस लायबिलिटी। अगर मैं 2 लाख माइनस 10 कर भी दूं तो कितना आता है, और ये मेरा क्या होता है, जल्दी बोलना, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल, आगे सुनना मजे लेने के लिए कर रहे हैं वो, पार्टनर्स कैपिटल शो करते हैं, बैलेंस कितना एंड रिजर्व फंड कितना। अगर तू इन दोनों को भी ऐड करे तब भी क्या बनता है, और तो बनना ही था। तो मतलब सर कि क्यों दिया हुआ है, कंफ्यूजिंग पार्ट, आंसर तो एक ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड 190, समझ आ रहा है। अब दोनों इकट्ठे हो गए, एसेट भी आ गई, लाइबिलिटी भी आ गई। सर एक्सक्लूडिंग कैश बोल देता तो क्या, 2 लाख प्लस 4 2 4 माइनस 10 194, फिर इधर भी ऐसे ही होता, इधर भी ऐसे ही होता। आगे, इफ द नॉर्मल रिटर्न कितना करेगी, 15। आई थिंक सो इससे तेरा एनपी आ गया, वैसे करूंगा तभी और नहीं बचे, वैसे अभी करूँ हो गया वैसे। 190 का अगर आप करें 15% तो हो जाएगा। गुडविल फर्म की दी हुई मिदाज कितनी, 36। 3 ईयर परचेज ऑफ, शायद उससे तरह एसपी आ गया होगा 12, और भी आ गया है। और चाहिए क्या, हो जाएगा बड़े प्यार से, आंसर भी बताता हूँ वैसे मैं, हो गया आंसर भी, क्यों, 36,003 साल की परचेज पे है, तो तेरा एसपी आ गया होगा, बिल्कुल सही बोल रहा है। 12 मैं भी के लिए यहाँ कर रहा हूँ, बाकी कॉपी भी आप करेंगे, ओके। 190 का 15%, अगर आप करेंगे 10% बच्चे 19, हाँ जी, और हाफ और ऐड कर दो 28,500, ये आपका करके क्या आ गया बच्चे, एनपी। एनपी भी आ गया तेरा, एसपी भी आ गया, आई थिंक सो एपी आ जाएगा 40, डन है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, डिट्टो सेम पेपर में आया हुआ है, जल्दी। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, कैपिटल बोलना जल्दी, 3 और 2 जल्दी, 5। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड फर्म ने कितने प्रॉफिट कमाए, जल्दी बोलना। अगर कुछ ना दिया हो इसी को आप क्या मान लेंगे, एवरेज। में मान लो आपका बिजनेस ये भी स्टार्ट हुआ हो, फर्स्ट ईयर हुआ हो, तो एवरेज करने के लिए जरूरी थोड़ा 3 4 साल चाहिए, है ही नहीं, फर्स्ट ईयर तो स्टार्ट हुए, तो यही आपका क्या बन जाएगा, एवरेज। ऊपर कैपिटल, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला याद है, एपी डिवाइड बाय एन आर आर माइनस कैपिटल इंप्लॉयड।
सर यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड में ओनली क्या दी हुई है निशा? कैपिटल। रिजर्व है ही नहीं तो नहीं होंगे, क्या खास बात है? या बोल तो रहा हूं, अभी बिजनेस स्टार्ट की है, अभी क्वेश्चन हुआ है, कैपिटल हुई है, नहीं है भाई, कुछ क्या चक्कर है? और रेट हो जाएगा, हो भी क्या वैसे, 150 का एपी है, डिवाइड बाय 20 इंटू 100 माइनस कैपिटल 5 लाख, डन। 5 और 6 आपका होमवर्क है बच्चे, जल्दी। 4 5 अब सारे 3 से लेके थर्ड से लेके 6 तक आप होमवर्क मार्क कर लीजिए, रेस्ट मैं कराऊंगा। थर्ड भी होमवर्क है, दोबारा लिख रहा हूं मैं। 6 भी होमवर्क है, जल्दी। थर्ड होमवर्क है, 6 होमवर्क है, 4 होमवर्क है। डाउट? और ये आपकी कॉपीज चेक की जाएंगी, पहले आपको बता दूं 6 तक होमवर्क है। देन वी स्टार्ट विद द 7 इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें थोड़ी एडजस्टमेंट आ रही है, देख रहे हो एडजस्टमेंट्स, लॉस गेन वगैरह, ये अपन कल करेंगे। और आज का एक टॉपिक ये रहा आपका पेपर, 2 मिनट लगा के बस अपने को फ्री कीजिए बच्चे। थोड़ा मैं आपको दिखा दूं ये पेपर का एक क्वेश्चन तो ये रहा 1 मार्कर, प्लीज सभी जल्दी रीड करेंगे और अपने को फ्री करेंगे। देन वी स्टार्ट द इकोनॉमिक्स। फर्स्ट, गुडविल इज द इंटेंजिबल एसेट, करेक्ट है। गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। उससे वजह सोचते हैं मेरा नाम अच्छा बन रहा है तो आने वाले टाइम में मैं अच्छा ही कमाऊंगा। ओवर एंड अबव द 1 मार्कर है, 1 मार्कर है, क्या भी है, रीजन कहां इनकरेक्ट है, एसोसिएशन कहां रॉन्ग है? दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। गुडविल इज इंटेंजिबल, इंटेंजिबल तो है, असर्शन भी राइट है। ये कह रहा है दोनों करेक्ट है, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, अच्छा नहीं तो वैसे बोल रहा हूँ, इस अलग बनाते हैं कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट है, वो अपने आप में है। अब इसका एक 3 नंबर का जो क्वेश्चन आया था वो दिखाता हूँ, थोड़े से मिक्सअप है, थोड़े से मिक्सअप है, आगे जाकर आएगा, मिक्सअप है, मिक्सअप है, मैं आपको दिखा दूं। लो सर, आपके सामने रख दिया 19 नंबर, नंबर भी दिखा दूं 3, और आप अभी करेंगे मजा दबाने वाला कैलकुलेटर उठाना, ऐसे ही करना। कॉपी रहने दो मैडम, हाथ होगी यार, अभी कॉपी करनी पड़ी, एसडी पढ़ के खत्म है काम। 1 अप्रैल को कैपिटल ऑफ फर्म आशु एंड माधव, कितने कैपिटल है दोनों की? दोनों की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दिमाग चल गया वैसे ही, हाँ। एवरेज प्रॉफिट, गुडविल बताओ, 3 ईयर परचेज ऑफ, एक्चुअली ये तो पहले दिन हो जाता, ये पहले दिन हो जाता। अब आंसर प्यार से, प्यार से मुझे आंसर बताना, गड़बड़ नहीं चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। 3 नंबर का आया हुआ है, वो 23,500 हो, 2 पेन पीना पड़ी जाओ उसको, कहीं और ही निकल जाओगे, इतने ज्यादा ही फ्लो में आज सर हो गया। हाँ, आंसर वैसे इन्होंने बोल दिया, इट्स अ गुड 25,500। बच्चे 23,500 एपी है, 15,000 तेरा एनपी है, एपी माइनस एनपी, एसपी 85 × 3, खत्म, आपके सामने। अब इधर फिर आप टकरे मारी जाओ, बैठ पड़ी जाओ। मैं जब भी, जितनी भी बात हुई आज ही बच्चों का मैसेज आया, जब से 1:30 बजे शुरू होना शुरू हो गए, वो एक ही बात बोले, वही बात सर आप पहले ही कह रहे थे, 6 दिन मिले 25 तारीख से लेके 31 तक। अब नॉर्मल को डेली की बात करें, मैं कह यार मोटिवेट रहो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा साल पढ़े ही है, मस्ती तो नहीं करी, यहाँ तो मैंने पढ़ा ही है, मगर जो क्वेश्चन कराया वही करो, जाके इलस्ट्रेशन देखो, कुछ ना करो, कि चिल रहो बस। एक बच्चे तो वैसी टेंशन ले गए, ये मंजर ही लगा, ये पेपर हमारे यहाँ पागल ये हो गया, ये चिल रहो, अकाउंट्स का पेपर है, ये आना, मैं कहा यार बहुत ईजी आना है। वो पहले सोचिए पर इनको कैसे पता, मैं कहा जरूरी थोड़ा है यार, अकल हमेशा बूढ़े होगी आएगी, या आप ये सोचते होंगे जितना बूढ़ा टीचर उतनी अकल ज्यादा होगी, ऐसा नहीं होता, अकल अकल है, ऐसा नहीं होता ना। ये सोचते हो कि हाँ जी तो बुढ़े खोजो, कुछ करो ही ना। मैं कंसेप्चुअल पेपर आना है, कहीं मर्जी से आ जाए, किसी बुक से नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन डीके में भी है, जो टीचर लड़ते हैं मेरे से कई बार, टीएस में भी है, जुनेजा चावला में भी है, हर बुक में है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि टीएस में है? और मेरे पहले लेक्चर के आपका थर्ड क्वेश्चन था ये, कैपिटल भी दी हुई है, रेट भी दिया हुआ है, एवरेज तक ही दिया हुआ है, इतना आसान आप लेकर गया वो, एवरेज भी नहीं आपसे करा रहा, और मांगा क्या है, गुडविल। और साफ साफ मैंने, तभी मैं बॉक्स पे, नहीं हैबिट है मेरी ऐसे पढ़ाने की, आप इस स्क्रीन से पढ़ पा रहे हैं, स्कूल में तेरे देख के नहीं कर पाता, इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हैं, तो मैं पूरा बॉक्स करता हूँ कि एक दूर से दिखे 150, 10% हर चीज पे बॉक्स है, क्रक्स निकाल लेता हूँ, समरी, ये बड़े से बड़े क्वेश्चन को पढ़ाने का मेरा वे रहेगा। अब एक एक पेज का क्वेश्चन भी करेंगे मेरे से, मैं समरी बना लेता हूँ, जो सीए में सीखा हम लोगों ने कि इसकी समरी बना लो, वहां तो 3 3 2 2 पेज का क्वेश्चन करा है हमने, तो खोजेंगे, रास्ते भी रह जाएंगे क्या 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 वो,
तो उसकी समरी बना लेते हैं। कुछ नहीं यार, 150 कैपिटल है, 10% है 15,000। एपी आपको बच्चे दिया हुआ है कितना, 23,500। एसपी 85 इंटू 3 कितना, 25,500। और ये आपकी फर्म की गुडविल थी। 3 नंबर होगा, 4 नंबर का पेपर रूल के अकॉर्डिंगली। वैसे हमारा लेक्चर बल्कि पढ़ा है अभी, जबकि आपका पहली रेडी है। वो क्यों कराते हैं, वो एज अ सेफ साइड, एज अ कंपैरिजन, ये ना आ जाए वो ना आ जाए, बट आप करके चलेंगे। 4 क्वेश्चंस आपके पेंडिंग रहेंगे। यू कंप्लीट योर चैप्टर ऑन संडे। संडे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी के लिए कुछ क्लासेस मैं आपको ओपनली ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट डे रिकॉर्डिंग नहीं करी थी मैंने, कर दी रिकॉर्डिंग, कल कर दिया। वो भी आपको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि पहले सोचा था पुरानी, नहीं, सारी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी। ये आज की थर्ड वन हो गई, संडे की संडे के साथ। संडे आप यहाँ बैठ के पीडीएफ आप संभाल के रखना। अभी जाते हुए कुछ लगता है आपसे स्टेपल कर लेता हूँ मैं। ऐप आपको डाउनलोड करवाऊंगा आपके मोबाइल पे, एंड्रॉयड है एप्पल है कोई भी है, आपको समझाया जाएगा कैसे डाउनलोड होगा कैसे। देन वी रन द क्लास। और 3 अप्रैल से प्रॉपरली स्टार्ट द वेंचर, मे बी इन द आफ्टरनून, मे बी इन द इवनिंग, प्रॉपरली विद पीडीएफ। और दोनों बैच सेम, में नहीं कराने हैं, कोई घबराने की बात नहीं। में नहीं पढ़ाना है, सेम पढ़ाना है, सेम चैप्टर चलेगा। कभी आपका मन है शाम को आना है, कभी आफ्टरनून आना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कारण क्यों, सेम ही चलेगा। समटाइम आपको इवनिंग काम है, जो कम इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून काम है, नहीं आ पाए, हेल्थ ठीक नहीं है, इन द इवनिंग। देन द रिकॉर्डेड। और लाइव मैं बता दूं, जो बच्चे घर भी बैठे हैं, आज के लिए मैंने अलाउ किया है, वरना मैं लाइव क्लास अलाउ नहीं करता। कारण ये नहीं कि मेरे पास जूम आईडी नहीं है, जूम आईडी मेरे पास 3 पड़ी है। पर पॉइंट इज दैट, फिर आप आना छोड़ देते हैं। तो फीचर एक रहेगा +1 में जो मेरे पास पड़े हुए हैं। मोड एक रहेगा फेस टू फेस, नंबर 1। एक ही ऑल्टरनेट क्लास है यार, उसमें भी फेस टू फेस ना है। बारिश वाले दिन एक्सेप्शनल केसेस देयर, क्लास मिस ना हो, उनका भी टेंड हो गया। अगर आ सकते हैं तो फिर भी, कोई ना कोई तूफान नहीं आया, वो नहीं आया, आप आराम से पहुंच सकते हैं। 5-10 मिनट लेट हो सकते हैं, मेरे यहाँ चलता है। बट कोशिश करिए फेस टू फेस। और अच्छा लगा आप लोग आए। और लाइव आज ही था, वरना 2 मोड में मेनली रखता हूँ। वो तीसरा 2 एक्सेप्शन है, फेस टू फेस और रिकॉर्डेड। उसका कारण एक है कि आप ज्यादातर आए, वरना तो ऑप्शन तो है ही है, चलिए रहे आप आ जाओ। पर उसमें मजा नहीं है। सामने बैठ के आपके फेसेस देखना, आपको एक चीज समझ आई, हमें डाउट्स आपने मुझसे सामने पूछे, उससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो सकती। क्लियर है। तो ये चैप्टर अपना संडे विद ऑल पीडीएफ ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। और आपने रिवाइज करना। 4 होमवर्क है, 3, 4, 5, 6, अच्छे से साफ साफ प्रॉपर बनाइएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जो घर बैठे हैं बच्चे, कोई डाउट? अपूर्व, आयुष, मान्या, निहारिका बच्चे, रुद्राक्ष, साक्षी, सिमरन, विदुषी, एनी डाउट बच्चे? डन नो है। सर। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।